नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज मैं ग्राम सभा चित्रापार में आया हुआ हूं, जो बेलहर ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। और इसी ग्राम सभा का मैं एक खबर बनाया हुआ था विगत 7-8-10 दिन पहले। आप लोगों ने हमारे खबरों को देखा होगा। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था प्रधान जी पर। वहां पर खड़ंजा लग रहा था, खड़ंजा से विवाद था। प्रशासन के अधिकारी भी वहां करके प्रशासनिक बल से वहां पर खड़ंजा लगाया गया था। यह तमाम आरोप उन महिलाओं का था, यह आरोप मेरा नहीं था। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि दूसरे पक्ष से भी पूछा जाए, जांचा जाए। और इस ग्राम सभा के मुखिया प्रधान जी भी है, तो मैं प्रधान जी से पूरी जानकारी इसलिए लेने आया हूं क्योंकि इन महिलाओं ने आरोप लगाया था कि प्रधान जी उस मैटर में, उस खड़ंजे को लगवाने में इन्वॉल्व है। तो आज मैं पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत प्रधान जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रधान जी सर्वे सर्वा है, गांव के आप मुखिया हैं। और आप में उन महिलाओं ने आरोप लगाया था कि आप उस मैटर में या उस खड़ंजे को लगवाने में आप भरपूर सहयोग किए हैं, इन्वॉल्व हैं। क्या मैटर था प्रधान जी? मैटर उसमें ये था कि वो जो नंबर है वो उनके पटीदार है, शायद उनका भी नाम है उसमें। वो एसडीएम साहब से अपनी अपील की कि हमारा वहाँ मिलना चाहिए। वो नोटरी भी डाली, वहाँ दरखास्त भी डाली। तो राजस्व विभाग आया, अपना थाने को इत्तला करके 2-4 लोग आए, उसको नाप के उसकी जमीन उसको दिए। उसके बाद वो फिर एक बयान हल्फी बना के दी थी, प्रधान को भी दी थी, वहाँ एसडीएम साहब को भी दी थी, मुझे भी दी थी कि जो हम मतलब हमको हमारी जगह इस नंबर में मिलेगी, उस नंबर से जो जगह मिलेगी उस जगह से खड़ंजा आप लगा दीजिएगा, जिसमें से उसका भी आना जाने के लिए हो जाएगा और पूरे गांव के लिए भी आने जाने के लिए हो जाएगा। अच्छा, जो महिलाएं आरोप लगा रही थी कि इसमें प्रधान जी इन्वॉल्व है, प्रधान जी के बल पर, प्रधान जी के सह पर मतलब उनके पटदार ने खड़ंजा उनके नंबर में लगवा लिया, क्या वह नंबर है उनका? नंबर तो दोनों लोगों का है। जब पटीदार है तो एक नंबर में दोनों लोगों का नाम रहेगा, तो जो दोनों लोगों का नाम रहेगा तो उसको भी हिस्सा देना वहाँ अनिवार्य है। अगर कौन लगवा? खड़ंजा तो खड़ंजा भाई, जब राजस्व विभाग हमको जगह देगी तो खड़ंजा लगेगा। जब सार्वजनिक आने जाने के लिए रास्ता होगा, जो जो चीज सार्वजनिक होगी वो अपना लिख के दी है कि हम अपनी जमीन अपने सार्वजनिक रास्ते के लिए देते हैं। तो जब वो रास्ते के लिए लिख के दी है हमको, राजस्व विभाग वो जगह क्लियर करके दी है, तो खड़ंजा लगा। खड़ंजा आपकी तरफ लगा जाए तो लोग ऐतराज क्यों कर रहे हैं? ऐतराज उसमें जो 2 पट्टी वाले हैं, खाली वही लोग ऐतराज कर रहे हैं, वो उसको हिस्सा नहीं दे रहे। अच्छा, वहाँ पे उन लोगों महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उनके परिजनों को पुलिस वाले ले जाकर के पीटे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थाने पर उठा नहीं नहीं, उसमें ऐसा हो गया कि पुलिस के प्रशासन के पुलिस बल के द्वारा वहाँ खड़ंजा लगवाया गया, वहाँ पर तैनात रही खड़ंजा लगते वक्त। नहीं, जमीन जब वो जमीन नपी, जो उसका हिस्सा था उसको मिला, तो वो लोग मानने के लिए नहीं तैयार थे। तो जब मानने के लिए नहीं तैयार थे तो और जगह है नहीं वहाँ, जो जगह उसी जगह ही हमसे, तो उनको हिस्सा मिलेगा कि कहीं और दूसरी जगह मिल जाए। यानी कि प्रशासन के पुलिस कर्मचारी वहाँ रहे? अरे भाई, जब राजस्व विभाग रहेगा वहाँ, बात वो क्या नाम, वो दरखास्त पे आए थे, वो उसका हिस्सा दिलाने वहाँ। उन्होंने कहा रात में आए थे, रात में? नहीं, रात में नहीं, पूरा दिन वहाँ चला है, नापी नापा सब हुआ उसमें पूरा। वो 2-2 कानून गो थे, 2 लेखपाल थे, वो अपना सब उसका नाप के जो जगह थी उसको एक्वायर किया। एक्वायर करने के बाद उसमें से हिस्सा सबका बांट के निकाले। बता रहे थे इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, तब भी कोई मुकदमा नहीं। अगर मुकदमा था तो वो उस दिन पेपर लाके क्यों नहीं दिए मुकदमे का? तो इस मुद्दे पर, इस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस मुद्दे पे कुछ कहना नहीं है। वो जो जगह थी, वो जो हुआ वो सही हुआ है। वो इस नाते सही हुआ क्योंकि वो गरीब आदमी थी। अगर उसका कहीं से रास्ता निकलने की जगह नहीं, अगर वो उसके घर पे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी मैयत नहीं निकलने लायक है। अच्छा, वो पोखरा नंबर में है, बंजर में है? वो जो पोखरा है वो बंजर है। बंजर। और ये जहाँ खड़ंजा लगा है नंबर, ये नंबर, तो नंबर दोनों का है? नंबर दोनों का है। हाँ, दोनों का। हाँ, दोनों का। तो दोनों का खातेदार है वो। तो दोनों लोग का सामंजस्य नहीं रहा? नहीं, समझ। वो जो औरत है, जो दूसरे पक्ष वाली है, वो आई मेरे पास और कही कि पहले रास्ता पीछे देने के लिए ये लोग कहे थे। वो उसकी चरनी फरनी भी थी, शायद लोग गांव के लोग भी ये चीज बता रहे हैं कि पहले वहां जहां रास्ता बना हुआ पहले उसकी चरनी थी। ये जो उसका दूसरा पक्ष है जिसको वहां से निकलना है, वहां चरनी थी उसकी। ये लोग कहे कि पहले रास्ता हम पीछे देंगे। फिर शायद ये घर बना लिए तो कहे कि उसे दरवाजे से आना जाना कहाँ, हम वहाँ कुछ बना रहे हैं।
अच्छा, वो महिलाओं ने टोटल आप पे आरोप लगाया था। भाई अब लगाएंगे। प्रधान इसमें इन्वॉल्व है, प्रधान वो एक तरफा काम कर रहे हैं। प्रधान उस पर एक तरफा काम काहे करेंगे। प्रधान जब राजस्व विभाग उसको उनको जगह मुझे निकाल के देगी तो मैं लगाऊंगा। आज इतने दिन से था वहां उन लोगों का, उसको आने जाने के लिए दिक्कत थी तो मैं नहीं लगा रहा था। मैं क्यों लगाऊंगा भाई किसी के नंबर में। वो लिख के एसडीएम साहब को भी दी है। एसडीएम साहब दोनों लोगों के लिए रास्ता एक ही होगा आने जाने के लिए, दोनों पक्षों के लिए। वहां से लगभग कितने घरों के लोगों का आना 10-12 वो लगभग पूरा गांव आता जाता है उस खड़ंजे पर। पूरा गांव का आना जाना होगा उस गांव से। जो 25 इस साइड के जो भी मस्जिद साइड के जितने भी लोग हैं उन लोगों को जब उत्तर साइड में जाना होता है सब उसी खड़ंजे से आते जाते हैं। अच्छा, उसी खड़ंजे से जो बन करके तैयार हुआ है। तो ये कोई एक घर के लोग नहीं आएंगे? नहीं, ये घर के लोग नहीं, कई घरों के लोग आना जाना उस खड़ंजे पर होगा। उन लोगों ने कहा केवल एक घर के लिए प्रधान जी ने लगवा दिया। एक घर नहीं है वहाँ। आप वो चीज कोई भी चीज बनती है तो एक घर के लिए बनती नहीं है। सार्वजनिक रास्ता बनेगा, अगर सरकारी पैसा कहीं खर्च होगा तो एक आदमी के लिए नहीं हो। तो जो आप पे आरोप लगा निराधार है, उसमें कुछ कोई वो नहीं। अरे भाई उसमें हमारा क्या, हमको राजस्व विभाग जगह दी। अब राजस्व विभाग का जो जिसका नंबर था वही मुझे लिख के दिया। विवाद ना हो ताकि प्रशासनिक बल आपने लिया, ताकि विवाद ना हो, इसीलिए आप प्रशासनिक बल के द्वारा वहाँ पे खड़ंजा लगवाया आपने, ताकि वहाँ पे कोई खूनी विवाद ना होने पाए। मुझे वो लिख के दी है कि मेरे जगह में रास्ता बनाया जाए। वो चीज मैं एसडीएम साहब को भी लिख के दिया हूँ कि ऐसा ऐसा अगला बोल रहा है। और उसके बाद मेरी बातचीत भी हुई थी एसडीएम साहब से, तो वो उसके साथ इंसाफ हुआ है। अच्छा, एकदम सही। बस यही जानकारी लेने के लिए मैं प्रधान जी आया था। मेरा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि दोनों पक्ष का सुनवाई हो, दोनों पक्ष का बयानबाजी हो और फैसला कराना ये प्रशासन का काम है। हम लोगों का काम है खबर बनाना। तो आपका बाइट लेना मेरा बहुत अनिवार्य था, क्योंकि मैं चला गया था इलाहाबाद। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने 90 चैनल पर। 91 और 90 में आप देख लीजिए, उसका भी नाम है, दोनों लोग का नाम है। खतौनी तो कहीं छिपी नहीं है, किसी छिपी है। ऐसे तो आदमी जो से जबरदस्ती कह सकता है कि नहीं नहीं ये चीज ऐसी है, मगर जो चीज खतौनी में है वो चीज उसको कोई झुटला नहीं सकता। आपके कहने मतलब जुबानी लड़ाई नहीं होता है, जुबानी लड़ाई नहीं होता है। कागजी लड़ाई के अनुसार वह ठीक है, मतलब कागजी लड़ाई के अनुसार आपने काम करवाया है। जुबानी अलग होती है, कागजी अलग होती है। तो कागजी लड़ाई को लेते हुए और कागजी कार्रवाई करते हुए आपने कार्य करवाया है, यही आप कहना चाहते हैं। और उसकी जो जगह है उसका अभी भी पूरा हिस्सा नहीं मिला। वो खाली ये सोची कि मेरे परिवार में अगर कोई दुर्घटना होती है या कोई मृत्यु होती है तो घर पे नहलाने के बाद मेरी मैयत कहीं से निकल जाए, बस मुझे उतने चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे खाली उतने हिस्सा चाहिए। ये किसका मामला जी? किसका मामला है? किस गांव का मामला है? चित्रापार, ग्राम सभा चित्रापार। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।